हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, आज है दिवाली। आप सब लोगों को, मेरे हिंदुस्तान भाइयों को और जो जितने भी बाहर अपने हिंदुस्तान भाई हैं, जितने भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी हैं, सबको दिवाली की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकें। और जो सिख भाई हैं, मैं आप लोगों को भी, सब हिंदुस्तानी भाइयों को भी इसकी मुबारकें देता हूँ। आज हमारा बंदी छोड़ दिवस है, जहाँ पे 22 राजों को छुड़वाया गया था। अपने गुरु के द्वारा जेल में थे, तो गुरु जी ने बाई का एक चोला पहना था, उसके 22 पट्टियाँ काट काट के बनाई, जिसको कलियाँ बोलते हैं पंजाबी में। तो उन भाई धर के राजा को, 22 राजे थे जिनको जेल से मुगलों की जेल से आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो कहानी भाई धर की राजा की पढ़नी हो तो यूट्यूब पे सर्च मारना या यूट्यूब पे देखना। तो भाई धर राजा थे, जो हिंदू राजा थे, तो वो उन्होंने छुड़वाया था। जब मुस्लिम हाकिम ने बोला था कि आपको आज रिहा किया जाता है, गुरु को बोला था, तो उन्होंने बोला था कि ये राजों को भी कर दीजिए आप रिहा। तो उसने बोला था कि आप जितने इनके ले जाओगे पकड़ के, ये आपका हाथ पकड़ के निकल जाएंगे, आपका हाथ, तो उतनों को हम रिहा कर देंगे। तो गुरु महाराज जी ने, ठीक है, तो उन्होंने एक कुर्ता पहना बहुत बड़ा और उसकी 22 कलियां बनाई, यानी कि 22 पट्टियां बना ली काट के। तो वो राजाओं ने वो पट्टियां या कलियां पकड़ के वो जेल से बाहर हो गए थे, रिहा उनके साथ ही। तो ये आज का हमारा हिस्ट्री है, हम इसको भी मनाते हैं। तो जिनको भाइयों को नहीं पता, तो भाई धर के राजा लिख के आप लिख देना, सिख गुरु भाई धर के राजा, तो आपको यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। बाकी सबको अपनी दीपावली की बहुत 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 ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं आप सबको चाहता हूं कि हमारा देश और तरक्की करे और बुलंदियों पे जाए, हम हिंदुस्तानी और अपने देश का नाम रोशन करें और अपने हिंदुस्तान के लिए काम कर सकें, हिंदुस्तान से प्यार कर सकें। हमारा भारत महान है और महान ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे को बहुत खुशी है, आज सब लोग दिवाली का त्यौहार है, आप अच्छे से मनाएं और पटाखों से ज़रा बच के रहें, क्योंकि थोड़े ख़तरनाक होते हैं। और कोशिश करें कि कम करें, क्योंकि जो दिवाली होती है, ये दीपावली है, दीपों का होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप हंसी खुशी मिल बांट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल बांट के मिठाइयाँ खाएं, अपने इकट्ठे घर में जाएं, एक दूसरे के खुशियाँ मनाएं और पटाखों से थोड़ा सा गुरेज करें। जिन्होंने बजाने हैं वो तो भाई बजाएंगे, मैं ये तो कह नहीं सकता कि बैन कर दो या नहीं बजाने, वो तो लोगों ने बजाने ही हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर आप 10,000 के पटाखे लेके आते हो या 20,000 के लेके आते हो, तो अगर आप उसमें से 90% कटौती कर दोगे, खुशी मनानी है तो 1000 के ले आओ, 500 के ले आओ, थोड़ी बहुत ही खुशी मना सकते हो। इससे पोल्यूशन से भी बचेंगे हम, अपने देश का एनवायरनमेंट सही रहेगा। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। जो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ, ये है तो पुरानी है, मैं पुरानी वीडियो 1-2 दिन बाद ही करता हूँ मोस्टली वीडियोज़। तो ये है हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो। तो इस वीडियो का जो उन्होंने टाइटल दिया हुआ है, वो दिया हुआ इकट्ठे 37 देशों का भारत में जमावड़ा देख पाक को लगी मिर्ची। तो आपको पता ही है, हिंदुस्तान और जो स्पेशल भाई हैं, इनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं, उनको सबको सपोर्ट कीजिए। वो बहुत मेहनत करते हैं सिर्फ हिंदुस्तान में अवेयरनेस बनाने के लिए और पोरकियों का असली चेहरा दिखाने के लिए। तो वीडियो देखते हैं, क्योंकि ये पोरकी हैं, ये चलते रहते हैं, भुजते रहते हैं। ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में ये कैसे सड़े भुजे हैं। तो वीडियो के एंड में तबसरा करेंगे, नहीं तो बीच बीच में भी शायद मैं इनकी आज बजाऊं। आज दिवाली है, बजाऊं या ना बजाऊं मन कर रहा है, लेकिन नहीं यार, पटाखे तो इनके फोड़ने बनते ही है पोरकियों के। चलिए वीडियो देखते हैं, बीच बीच में इनके पटाखे फोड़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो, इसने आप शुरू में पता क्या बोला है, पाकिस्तान को तो पता ही नहीं है अफ्रीका कहाँ पे है। मदरसा शाह को क्या पता, उनके लिए तो धरती भी फ्लैट है। शाबाश, पहले ही देखा हो गया ना मदरसा शाह वाला, जैसे मैं बोलता हूँ। वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं। और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, चीमचू का मुंह देखा था आप लोगों ने, साले की शक्ल देखने वाली थी।
ऑब्सेस्ड बंदा, ऑब्सेस्ड। पुरकी जैसे कश्मीर के लिए ऑब्सेस्ड है ना, ये इंडिया का कोई भी काम हो, इंडिया कुछ डिप्लोमेटिकली काम कर ले, बुला ले किसी को, ये पागल हो जाता है। इसकी शक्ल हो अंदर से जला, कोयला होता है ना, कोयला जल भून जाता है, कोयले की तरह जला भुना हुआ है ये बंदा। ये एक गंजा है, वो पहले चीमचू था, ये भी बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। आपका ये जोहरी आबदोज का जो तजर्बा किया है इन्होंने, आप जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा है खलीज बंगाल में, दुनिया का छठा मुल्क बन गया है। रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इस सलाहियत के हामिल हैं। डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको जारी बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं, और ये गुजरात में हो रहा। अब ये जंगी जनून में मुब्तला है, हथियारों को बढ़ाकर देकर अमन को खतरे में डाल रहा है। कहाँ इस्तेमाल करेगा, आपका किसको मारेगा? अब हम इनके दुश्मन हैं, तो अब ज़मीन की तह में मौजूद आबदों से फायर किया जा सकेगा, इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया जा सकेगा। यानी हम अचानक से हम कह रहे हैं कि भाई ये तो सब कुछ उल्टा हो गया जो कुछ हो रहा था। सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक साथ हमारे इंडिया जिसका वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो उसमें इंडिया हो रहा होता है और पाकिस्तान का एक मर्तबा भी नाम नहीं होता। उनके कपड़े उतारते हैं और फिर वो बाहर आके बताते हैं कि जी हमारे कपड़े, क्या कपड़ों पे क्या इन्वेस्टिगेशन होती है? इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका कपड़ों पे ये इन्वेस्टिगेशन होती है, वो चेक करते हैं कपड़े में तुम्हारी चिड़ी सच में उड़ी हुई है क्या, तुम बिना चिड़ी उड़ाए घूम रहे हो। में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। इस वार्ता का व्यापक विषय भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए रणनीति अपनाना है। डिफेंस एक्सपो 18 से 22 अक्टूबर के बीच गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगा। आपको यहां बता दें कि डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंध है। पहली बार भारत अफ्रीकी रक्षा मंत्री सम्मेलन 6 जनवरी 2020 को लखनऊ यूपी में डिफेंस एक्सपो के संयोजन में आयोजित किया गया था। अब इतने सारे अफ्रीकी देशों का भारत में जमावड़ा देख पाकिस्तान हैरान परेशान है और ये चर्चा कर रहा है कि हमारा मुल्क राजनीतिक अस्थिरता की वजह से दुनिया से एक तरह से टूट चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं। और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं। वो कल डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको जारी बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं, और ये गुजरात में। और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल इन्विटेशन तो इन्होंने 53 अफ्रीकन कंट्रीज को दिए हुए हैं, लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे, लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का, वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, साथ ही जो है वो इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में जब विजिट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश की उसके तहत जो है वो चल रहा है। अब ये बेसिकली ये एक फर्स्ट किस्म का जो एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव जो है ये
ऑलरेडी हो चुका है इस तरह का एक, आई थिंक 2020 में, जो कि आई थिंक उस वक्त यूपी में कहीं लखनऊ में हुआ था, और उस वक्त एक लखनऊ डिक्लेरेशन भी इसमें आया था। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है उसको तो अफ्रीका की कोई समझ बूझ नहीं है। मैं खुद साउथ अफ्रीका एक दफ़ा मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मिला, तो मैंने पूछा भाई सुनाओ क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा भाई आज तक कोई पाकिस्तान का फॉरेन प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक अफ्रीका नहीं आया, साउथ अफ्रीका तो कोई चक्कर ही किसी ने नहीं लगाया। वो समझते हैं साउथ अफ्रीका की तो कोई वैल्यूशन ही नहीं है, ये तो इन्होंने हमें क्या देना है? हम तो जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ मिलना हो, ठीक है? सो अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह इंडिया जो है उसने अफ्रीका के अंदर जो है वो पैसा भी फेंक रहा है। और मैंने बहुत देर पहले उस वक्त शशि थरूर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था लॉन्ग अगो, जिसमें उस वक्त आई थिंक वो $5 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया जो अफ्रीका में कर रहा है। लेकिन हम जो है वो जो इंडिया अफ्रीका अगर डिफेंस डायलॉग की बात की जाए तो बेसिकली दैट इज़ अ वन वे। तो बेसिकली तो इंडिया और चाइना का जो कॉम्पिटिशन है वो अफ्रीका में भी है। और आपको याद होगा कि जिस तरह इंडिया ने सेंट्रल एशियन ममालिक में भी काफ़ी पैसा लगाया, और और उस पैसे की वजह से बिकॉज दे अंडरस्टैंड के जो चाइना वहाँ पे मौजूद है, ठीक है जी, तो हमें वहाँ पे अपनी वो करनी है, अपना इन्फ्लुएंस लेके जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि क्यों करके इंडिया ये समझता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, बिकॉज़ उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने जिधर जिधर इंडिया का इन्फ्लुएंस है, अगर हमने वहाँ पे अपना एक असर रसूख ना दिखाया, ठीक है जी, तो हमारे लिए मामलात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। सो एक तरफ वो सेंट्रल एशिया में अपना असर रसूख बना रहे हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। अभी वो अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको साइबर सिक्योरिटी में, मैरिटाइम सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में जो इंडियंस हैं दे आर वर्किंग। तो अब ये देखें कि इट इज़ नॉट जस्ट कि आप पैसे के साथ इकोनॉमी तो जो है वो करें। तो मैं जब साउथ अफ्रीका गया तो पता चला कि यहाँ पे इंडियंस की बहुत बड़ी प्रेजेंस है। ये आपका ये जोहरी अच्छा, आप लोगों ने देखा इसका रूना कैसे निकलता है। यहाँ पे कितना इंडिया के इतना नहीं कुत्तों की तरह भौंकता, लेकिन इसके अंदर की जलन देखो, इसके चेहरे पे, इसकी आंखों में, इसकी बातों में। इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वहाँ, इंडिया जो मर्जी करे, तुम लोग कर लो, तुमको किसने मना किया है? इंडिया ने हाथ पकड़ा है तुम्हारा, गधे चीमे गधा चीमा। ये बहुत बंदा रोता है अपने चैनल पे बैठ के, बहुत रोता है। इंडिया का हर चीज़ पे इसने वीडियो बनानी है, हर चीज़ पे, और रोता रहेगा, हाय इंडिया ने ये कर लिया, हाय इंडिया यहाँ चला गया, हाय इंडिया वहाँ चला गया, हाय इंडिया में ये क्यों हो गया, ये कौन आ गया, वो क्यों चला गया। बस सारी उम्र ये जो रोता हुआ इंसान होता है ना, वो सारी उम्र ही रोता रहता है। इनकी कंट्री तभी सारी उम्र रोती रहती है। आप कुछ करना नहीं, अल्ले पल्ले कुछ नहीं है, दूसरे की देख देख के बस जलते रहना, जली बुझी। एक ये है सड़ा सा सला, देखो साले के गंज के बाहर देखो साले के। आज दिवाली है भाई लोगों, इसकी तो साले को ये पकड़ के इसको आग लगा दो, इसके पटाखे बोलने चाहिए। शक्ल देखो इसकी, है ना सुअर जैसी, ये देखो। आप दोस्त का जो तजर्बा किया है इन्होंने, आप बैलिस्टिक मिसाइल दागा है खलीज बंगाल में, लंबी छोटा छोड़ेगा। मुल्क बन गया है। रूस, चीन, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस इस सलाहियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के भी सलाहियत हासिल करने में कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत मौजूद है जी, लेकिन इजहार नहीं किया, हम लोग इजहार नहीं कर रहे हैं। ये वो सलाहियत मैं बताता हूँ, ये बात क्या कर रहा है, ये हम सी में से जो फायर करते हैं ना अपनी सबमरीन से, तो ये कह रहा है कि इंडिया ने साल अभी हासिल किया, इंडिया ने आज से 4-5 साल पहले ही ये कर लिया था, ठीक है। ये तो टेस्ट कर रहे हैं, ये इसको पुरकी को कुछ नहीं पता ना, ये बकवासबाजी मारता रहता है। और इसने क्या बात बोली, हमारे पास भी है लेकिन हम शो नहीं करते। साले तुम तो लेके ना चने के झाड़ पे चढ़ जाओगे जिस दिन तुमने कर लिया, ठीक है। झूठ तूफान बोल रहा है और लंबी छोड़ेगा। पाकिस्तान ये कर देगा, इसके साथ यही बैठा था, ये भी पागल है। ये दोनों मदरसा छाप हैं, दोनों के दोनों। ये कि हम चाहते हैं कि ये खुश रहें, अल्टीमेटली आप कहाँ इस्तेमाल करेंगे मुझे ये बता दें। आपने सब ने बंद कर दिया है बनाने अब चीज़ें जी, आप ये इंडिया लगा पड़ा है बनाने में सिर्फ हमें करने के लिए। अब ये जंगी जुनून में मुब्तला है, हथियारों को बढ़ाकर देकर अमन को ख़तरे में डाल रहा है। कहाँ इस्तेमाल करेगा, आपका किसको मारेगा? अब हम इनके दुश्मन हैं।
तो अब ज़मीन की तह में मौजूद आबदों से फायर किया जा सकेगा, इस मिसाइल से पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाया जा सकेगा, ये बात वो कर रहे हैं। इसने बोला जमीन के नीचे आबदोज, ओ मदरसा साहब जमीन के नीचे नहीं होती, पानी के नीचे होती है वो, साला बेवकूफ़। अब रो कैसे रो रहे हैं, ये कहाँ इस्तेमाल करेगा, हम पे करेगा, गला सूख जाता है इनका। तो भाई आपको फिर दूसरा मुल्क कुछ नहीं करेगा क्या आपके साथ? तो जैसे 4 बारी पहले किया था दूसरे मुल्क ने, कच्चे उतार दिए थे यहाँ पे दूसरा मुल्क। आप ये बातें जो करते हैं खामखा की, एक जो छुट भरियों वाली, इस बात को छोड़कर आप मैंने लोगों की फलाह बहबूद की बातें करें। वो इंडियन के जो लोग हैं वो भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। आप कब तक उनको आप ये काम इस तरह से करते रहेंगे? हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, साले अब इंसान बनने शुरू हो गए। साले की शक्ल देखो बीड़ी जैसी है, जैसे बीड़ी नहीं चल रही है। मेरे को ना याद आ गया, एक बंदा खड़ा हुआ था रास्ते में, बिल्कुल ऐसा ही था, साले ने मुंह में बीड़ी लगा रखी। मेरा हंसी निकल गई उसको देख के, बिल्कुल सेम टू सेम यही था। जो बीड़ी होती है ना, इसके शक्ल की जैसी होती है। हम भी इंसान है, इंसानियत साले पूर की करते रहेंगे कि आप लोगों को मारने के लिए आप जो है वो मिसाइल पे मिसाइल बनाएं। यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, लोगों को मारने के लिए मिसाइल पे मिसाइल बनाए, मिसाइल पे मिसाइल बनाए। बेटा पूर की हो, आज दिवाली है हमारे यहाँ पे। पता नहीं, शायद किसी रॉकेट में, ध्यान रखना किसी रॉकेट में कि रॉकेट की जगह हमारी ब्रह्मोस ही ना तुम्हारी तरफ कोई चला दे। इंडियन बड़े ख़राब है, बहुत ख़राब बंदे हैं। दिवाली के दिन रॉकेट की जगह बीच में ब्रह्मोस भी आ सकती है, कोई रॉकेट हमारा देख लेना, ध्यान रखना। फिर बाद में बात बोलना कि हिंदुस्तानी अब दिवाली के पटाखों की जगह ये मिसाइलें चलानी शुरू कर दी तुम्हारी तरफ। तो मेरी ना इसकी, ये बंदे की ना बीड़ी जैसी शक्ल देख के मेरे को हंसी आ जाती है। ये बंदा बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है, कहता मैं इंडिया को बहुत, इसकी ना वीडियो देखने वाली होती हैं, इंडिया में गया, मैंने उससे मिला, उससे मिला, इससे मिला, बहुत छोड़ता है। सबने डिनाई कर दिया था यहाँ पे, हमने इससे मिले साले बीड़ी जैसी शक्ल वाले से। तो अब इनको ना याद आती है, कहता हम भी सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम किसी को बताते नहीं। चलो क्या, मेरे को बहुत मजा आया। बस चीमा का, मैं एक बात चीमे की लास्ट में जाता आपको एक बात बता दूं। चीमा आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अमेरिका जाता है, नोट किया होगा आप लोगों ने, बहुत जाता है अमेरिका। और वहाँ पे जो एंटी इंडियंस है ना, ये उनके रास्ते में है। ये आपको आज से 6 महीने साल बाद आपको ये भी आपको पता चल जाएगा ये गलत काम कर रहा है, ठीक है। इंडिया उनके साथ मिलके इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे एंटी इंडियन बंदों से मिलता है वहाँ पे, सारे एंटी इंडियन बंदों से। एक तो इसकी वायरल हो गई थी फोटो, वो गलती से हो गई थी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जितने भी बंदे हैं ना, अभी जो भी लगा लो आप, क्योंकि एंटी इंडियन है ही हैं। हर एक कंट्री के एंटी होते हैं लोग। तो जो दुश्मन होते हैं ना, वो उनसे बात करते हैं, उनको मिलके ये बातें सारी करता है। इसलिए ये अमेरिका जाता है। ये झूठ बोलता है साला, फेक डॉक्टर, चीमचू, नकली का डॉक्टर है ये। कोई PhD वगैरह कुछ नहीं किया होगा साले ने, 2 नंबर की PhD की डिग्री है साले के पास। अच्छा, अपने आप को ना इंग्लिश में बातें कर रहा है। एक दिन मैं पता नहीं, एक गोरा था, उसके साथ इंटरव्यू कर रहा था, ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा था जैसे ना ये किसी गोरे बंदे की सट हो। सट समझते हो ना, ऐसे इंग्लिश का एक्सेंट ऐसे यूज़ करने की कोशिश कर रहा था। मेरी हंसी निकल गई। बीच में आधे वर्ड भी खा जाता है, और इंग्लिश की माँ बहन भी बीच में थोड़ी बहुत ही कर ही देता है ये, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेज का बच्चा बनने के लिए। उसको ये नहीं पता कि ये जो तू है ना, तो इंडियन तेरा बाप था, तेरे जो परदादे थे उनका बाप इंडियन था। साला चीमचा, हमारे यहाँ से निकले हुए कौम, साली चीमचू, कमरा चीमा। चलिए खैर, आज का बड़ा मज़ा आ रहा है। शाम को दिवाली मनाते हैं, तो प्लीज़ सेफ दिवाली मनाइए। आज के पटाखे तो इनके पड़ने वाले हैं पुरखियों के। तो मेरी सबको शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, लॉट्स ऑफ लव यू। नेशन फर्स्ट की तरफ से आप लोगों को
आई लव यू गाइस, हैप्पी दिवाली टू ऑल। जो जितने भी सोल्जर हैं या जितने भी नए सोल्जर बने हैं आज की वीडियो देखने के बाद, सबको दिल से प्यार। दिल अपना हिंदुस्तान महान, सबसे ऊपर रहेगा हिंदुस्तान, सबसे ऊपर रहेगा हिंदुस्तान, यही मेरा कहना है। दिवाली के दिन हमें सबको प्लेज करो कि हम पुरखियों को ऐसे बजाते रहेंगे। और आप जितने भी नए देखने वाले हो, यो नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करके जाना और सोल्जर बन जाना इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। तो इन जो पुरखियों के हैं ना, बाद में हमने असली पटाखे भी बजाने हैं ब्रह्मो छोड़ के, इनकी खुश करके रखनी है। ये पता नहीं क्यों समझते हैं कि हमारे लिए बनाते हैं। इनको यही लगता है कि इंडिया ने S-400 लिया तो हमारे लिए लिया, और तुम्हारे लिए S-400 नहीं है, तुम्हारे लिए हमारा डिफेंस सिस्टम और ही बहुत है। इतना महंगा नहीं तुम पे खर्चते, इतने का तुम्हारा साला जहाज नहीं है। जो तुम F-16 लेते हो ना आज से 40-45 साल, वो भी 3-4 सालों में रिटायर हो जाएंगे, वो उससे खत्म उसकी वैलिडिटी, वो बंद हो गया जहाज बनना, ठीक है। तो हम उस पर अपनी इतनी महंगी मिसाइलें यूज़ नहीं करेंगे, हम अपने दिवाली के रॉकेट से ही गिरा लेंगे तुम्हारा जहाज। अब वो कुत्तों की तरह मत बोलना उसको गिरा लिया था, उसको गिरा लिया था, तुम लोगों को कहानी नहीं पता, मदरसा छाप हो ना, इसलिए बैठे रहो, कोई बात नहीं, 2-4 साल निकलोगे, 2-4 साल निकलने दो, ये भी तुम्हें कहानी सच्ची पता चल जाएगी विद प्रूफ कि कैसे हमारे अभिनंदन जी ने तुम्हारे जहाज गिराया था और क्या क्या असल में हुआ था। जैसे तुम लोग साले 20-30 साल बाद तुम लोगों को पता चला था ना कि तुम्हारे 93,000 के कच्चे उतरे थे, ऐसे तुमको ये भी पता चल जाएगा। इसकी भी सच्चाई, तुम्हें 4 जंगों का बोला गया था, ठीक है, तुम्हें 4 जंगों का आज पता लगा जाके कि तुम्हारे कच्चे उतरे थे, तुम्हारी टका के ठुकाई हुई थी। तो ये बातें जो हमने जहाज वाली भी है ना, अभिनंदन वाली या चाय बनाने वाली है, ये आ जाएगी सामने। उस दिन बोलोगे हाय ये हो गया था, ऐसे हो गया था, कोई बात नहीं, वेट करो। चलो खैर, दिवाली मनाओ, खुश रहो भाई लोगों, हिंदुस्तानी भाई लोगों, आई लव यू। प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करके इस नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में साथ मिलके अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सकें। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।